लाहौर, सरगोदा, चकवाल, शेखुपुरा और हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के इलाकों शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा। मुतादिद नशीबी सड़कों पर गटर उबल पड़े। बारिश के दौरान 2 मकामात पर छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। नवाही इलाके सुंदर में मूसलाधार बारिशों से मोहनवाल रोही नाले में तुगयानी। डेरा घंगालवाला के इलाका बुरी तरह मुतासर। रोही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। हाफजाबाद और सरगोदा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध में मिट्टी, इस्लाम कोट, नंगर पार्कर और छाछों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटे में नंगर पार्कर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मीरपुर खास, उमरकोट, हब और थरपाकर में भी बादल बरस गए। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। लोग महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर। मानसेरा में सैफुल बलूग झील रोड के अतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रैले। नारान को झील सैफुल मलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद। सैलाबी रैलों से जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में 3 कॉजवे बह गए। अस्तूर वैली रोड को बंद हुए 5 रोज हो गए। बहाली का काम जारी। बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से शाराह बल्तिस्तान बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरियों को खाने पीने की अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना। सरगोदा में भी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी, नाले ओवरफ्लो हो गए। पानी खेतों और आबादियों में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। सिंध में उमरकोट की तहसील कुंडरी में आसमानी बिजली गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक, 1 जख्मी। दरिया चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद में मजीद कमी। बहाव कम होकर 1,47,000 क्यूसेक रह गया। निचले दर्जे का सैलाब। हेड खानकी, हेड कादराबाद और चन्यूट में भी बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक तरेमो बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बलूकी और हेड सुधनाई और दरियाए काबुल में नौशहरा में निचले दर्जे के सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। आज पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतें आज 25 जुलाई के लिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल-अज़म के तहत बलूचिस्तान में मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मसूम के इलाके खटकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन अल-अज़म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया। कामयाब ऑपरेशन में असलहा, बारूद, IED तैयार करने का मवाद बरामद। कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तला। सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया है। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हूसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। अल हुदैदा में हूसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। जहाज़ों और मुमलिकत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले एक टैंकर को उस वक्त नकारा बना दिया जब उसने अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की 4 बार कोशिश की। अरब मीडिया से गुफ्तगू में सेंटकॉम के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक
टैंकर के अमले को मुतादिद बार खबरदार किया गया, मगर उन्होंने अहकामात पर अमल ना किया, जिसके बाद अमरीकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फाल कर दिया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर ईरान पर हमले के लिए लड़ाका तैयारे भेजे। बहरीन और कुवैत का तेहरान के खिलाफ ये पहला बराह रास्त रद्द अमल है। ईरान अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। आबनाए हुर्मुज़ में जारी कशीदगी अमरीका की बदनीयती और जारहाना इक़दामात का बराह रास्त नतीजा है। अपने कौमी मफादात और सलामती के दिफा के लिए पुरज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी क़यादत को पैगाम। SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव से साइड लाइन मुलाकात में गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों की एक बार फिर मज़म्मत। खित्ते के ममालिक पर मबनी सिक्योरिटी निज़ाम के क़याम के लिए ताउन की पेशकश। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर दोबारा शुरू होना चाहिए। चीन पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा और आबनाए हुर्मुज़ के मसले के हल के लिए भी किरदार अदा करेगा। चीन का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। किर्गिस्तान में शंघाई SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की, ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। ईरान की मुज़ाकरात की ख्वाहिश बरकरार है। तेहरान कशीदगी में मज़ीद इजाफा नहीं चाहता। उम्मीद है चीन कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। तेहरान अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे हैं। लगता है ईरानी अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं कह सकते कि किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए उम्मीद का इजहार। कहा, जब तक सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होकर इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर रज़ामंद ना हो जाए, उनके साथ सिविल जौहरी मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम रेज़नकोव का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान की सालिसी का खैर मक़दम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में पाकिस्तान और बेलारूस का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने, दिफ़ा और ज़राअत पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन से भी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, रवाबित, तवानाई, सक़ाफ़त, अवामी राबतों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म कीर स्टामर ने ईरान जंग में अमरीका इसराइल का साथ देने से इनकार किया। क्या कीर स्टामर का इस्तीफ़ा और उसके फ़ौरन बाद के इक़दामात मशकूक नहीं? पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की तनक़ीद। कहा, स्टामर पर अचानक नाअहली के इल्ज़ामात लगे, दबाव के तहत मुस्ताफ़ी होना पड़ा। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालते ही फ़ौजी अड्डे अमरीका को दिए। सफ़ारतकार ईरान से वापस बुलाए। टांक में फितना, अल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला, बारूद से भरी गाड़ी पुलिस चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार, 1 महकमा जंगलात का सरकारी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक जवानों ने गैर मामूली जुर्रत और पेशा वराना महारत से फरार होने वाले 12 खारजियों को हलाक कर दिया। पेशावर हसन खेल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CCPO डॉक्टर मियां सईद की लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत।
कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। खैबर में कबायली रहनुमा के घर पर फायरिंग, दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने 52 नई जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा अद्वियात में कैंसर, ज़ियाबीतस, हेमोफीलिया की अद्वियात शामिल। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास की सदारत करते हुए अद्वियात की कीमतों के फैसलों में शफाफियत और अवामी मफाद पर जोर दिया। अद्वियात की कीमतों की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मंजूर शुदा अद्वियात में कैंसर की जदीद इम्यूनोथेरेपी दवा भी शामिल। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हमने पार्लियामेंट की सियासत कर ली, तरमीम पेश कर ली, अब हम सड़कों पर आकर बात करेंगे, सारे आईनी तरीक़ाकार अपनाएंगे, इस मुल्क में इख्तियारात को निचली सतह तक ले जाने के लिए जदोजहद करेंगे। इसमें सरे फहरिस्त इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबे बनाना है। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, लाहौर आज कराची से 50 साल आगे चला गया है। हमें खुशी है कि जब कि सिंध में लाकानूनियत उरूज पर है, सिंध में गटर में गिरकर बच्चे जाँ बहक हो रहे हैं, दूसरे शहरों में एयर एम्बुलेंस बन रही है, हमारे यहाँ साइकिल पर एम्बुलेंस मुतारिफ कराई जा रही है। 18 सालों में जिसको ठीक होना होता ठीक हो चुका होता। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले में मुलजिम हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त एजाज के नाम से हुई। मुलजिम एजाज ने जुमे को शांति नगर के करीब शहरी आसिम को कत्ल किया था। मोटरवे M2 पर कोट मोमिन के करीब गाड़ी ट्रक से टकरा गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद की मसान रोड पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा, पथराव, हंगामा आराई, 5 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, हंगामा आराई, दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। भारत में नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। तुलबा के मुतालबात मानने के लिए मोदी सरकार के पास आज दोपहर तक की मोहलत। तर्जुमान CJP आशुतोष रंका का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 के दरमियान का वक्त दिया है। हुकूमत को वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले पर वाज़ेह तौर पर हाँ या ना में जवाब देना होगा। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद तुलबा का कहना था, वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी ना हुए तो एहतजाज पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। आशुतोष रंका ने सोनम वांगचुक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को शर्मनाक करार देते हुए कहा, 26 रोज तक भूख हड़ताल करने वाले शख्स को निशाना बनाना अफसोसनाक है। कांग्रेस रहनुमा इमरान मसूद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सोनम वांगचुक पर ज़ाती मुफाहमत का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। तुलबा के 3 मुतालबात नाकाबिले मुज़ाकरात हैं, जिनमें सबसे अहम मुतालबा वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की फौरी बरतरफी है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की एहतजाजी तुलबा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा, धर्मेंद्र प्रधान बदउन्वान, नाअहल और अपने ओहदे के लिए मौजू नहीं। मोदी काबीना में प्रधान को दूसरी वजारत में भेजने पर गौर हो रहा है, ताहम वज़ीर तालीम को कोई दूसरी वजारत देना तुलबा को हरगिज़ कबूल नहीं होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रधान भारत के तालीमी निज़ाम में बदउन्वानी और तुलबा के मुस्तक़बिल की तबाही की अलामत बन चुके हैं। आला हुनरमंद बैरूनी मुलाजमीन के लिए नए H-1B वीज़ा के इजरा पर $1 लाख फीस आयद करने में ट्रंप इंतजामिया को फिर नाकामी। अमेरिका के अपील्स कोर्ट ने H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख फीस बहाल करने से इनकार कर दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ओहदे से बरतरफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ICC रुकन ममालिक में 125 में से 82 ने करीम खान की बरतरफी की हिमायत की। करीम खान पर जिनसी हिरासानी और ज़्यादती से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात थे। करीम खान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। हीट वेव के दौरान फ्रांस के जनूब मगरबी जंगलात में आग लग गई। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हुक्काम ने सयाहत के लिए मशहूर कैप फेरट से
मुकम्मल इनखला की हिदायत कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने फौज को आग बुझाने में मदद का हुक्म दे दिया। मैड्रिड के नवाह में बड़ी आग लगने से स्पेन में अपनी नौयत की पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज। 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 2,000 एहलकार 10 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ। कॉमनवेल्थ गेम्स के विमेन बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान की फातिमा जहरा ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खवातीन की 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा ने लेसोथो की बॉक्सर को नॉकआउट किया। क्वार्टर फाइनल में फातिमा जहरा का मुकाबला न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन से होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल्ला फजल की कमर के निचले हिस्से में इंजरी हुई। रीहैब करने की हिदायत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस के दरमियान दूसरे वनडे में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। फाइव साइड हॉकी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की गलती टीम को भारी पड़ गई। भारत के खिलाफ ग्रुप मैच में 6 खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। अंपायर ने खिलाफ वर्जी पर एक खिलाड़ी बाहर कर दिया। पाकिस्तान को गोलकीपर समेत 4 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। भारत ने मैच 3 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। एशियन 5 साइड का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाजरीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे? जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली इख्सात में हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।